अगर आप पावर प्ले का वन शॉट ढूंढ रहे हो तो एकदम सही जगह आए हो। मेरा नाम है प्रियांश शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि आप बोलोगे भैया आपने जो पढ़ाया सब समझ में आया। ये पेपर की थिकनेस 46 फोल्ड के बाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप जो है मून तक पहुंच जाओगे। भैया अभी आपने बताया था झूठ नहीं बोलना, आपने बताया था -1 के साथ अगर ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगा। ध्यान से सुनना, अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है तो बेस डायरेक्टली मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन मेरी घर की खेती तो है नहीं कि मैं कहीं पे भी उठूं और पॉइंट लगा दूं। कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में ऐड ऑन करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, लगातार बने रहोगे, तो आप ये चीज महसूस करोगे कि एक टाइम के बाद आपका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, एकदम से बढ़ेगा। पावर प्ले नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हाँ क्रिकेट में सुना है, मुझे पता है। हम यहां पर क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में पावर प्ले का मतलब होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो भैया एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो भैया, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो एकदम सही जगह आए हो। अगर आप पावर प्ले का वन शॉट ढूंढ रहे हो तो एकदम सही जगह आए हो। मेरा नाम है प्रियांश शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ऐसे समझेंगे कि आप बोलोगे भैया आपने जो पढ़ाया सब समझ में आया, और पेपर दे के आने के बाद आप बोलोगे भैया आपने जो पढ़ाया सब पेपर में भी आया। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि पेन और पेपर निकालना होगा, बिस्तर को छोड़ना होगा और बढ़िया से बैठ के पढ़ना होगा। तो इतना तो कर लोगे ना, इतना तो कर लोगे ना, इतना तो कर लोगे, मुझे पता है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग पावर प्ले को। यस, वी विल एक्सपीरियंस दी पावर प्ले। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक सिंगल शीट ऑफ पेपर है तो आप उसको कितने बार फोल्ड कर पाओगे, तो आप बोलोगे भैया एक मिनट, आप बोलोगे भैया इसको हम फोल्ड कर पाएंगे, उसके लिए तो हमें करके देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ करके देखना तो पड़ेगा, तो करके देखो ना, तो करके देखो ना। एक बार ट्राई करना, वीडियो को रोको और एक बार पेपर को फोल्ड करके देखो। आप ये देखोगे कि आप पेपर को सिर्फ 7 से 8 बार ही फोल्ड कर पाओगे। आप बोलोगे भैया 7 या 8, मैं बोलूंगा अरे रुक जाओ, मुझे भरोसा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे और उसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो जितना बड़ा पेपर लोगे ऑब्वियस सी बात है उसको उतने ज्यादा बार आप फोल्ड कर पाओगे। तो नॉर्मली हम 7 to 8 टाइम्स हम फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये A4 शीट की बात करोगे तो A4 शीट के पेपर को आप नॉर्मली 6 to 7 टाइम्स या फोल्ड कर पाओगे। ठीक है, ये एक बढ़िया बात हो गई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर मैं ये वाले पेपर को फोल्ड करते जाऊं, ये वाले पेपर को फोल्ड करते जाऊं, तो इसकी थिकनेस कितनी ज्यादा हो रही है। याद करना, पहले ये पेज की थिकनेस कितनी कम थी, बहुत कम थी, और सिर्फ 7 फोल्ड के बाद इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है ना। अगेन अभी तो 6 से 7 फोल्ड हुए हैं। बिलीव मी, अगर आप इसको 46 टाइम फोल्ड करोगे, इसको अगर आप 46 टाइम फोल्ड करोगे तो आप यहां जहां खड़े हो ना वहां से लेके मून तक पहुंच जाओगे। इस पेपर की थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये पेपर की थिकनेस 46 फोल्ड के बाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप जो है मून तक पहुंच जाओगे। आप बोलोगे सही में भैया, मैंने बोला हाँ ये एक फैक्ट है और इस पे बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। और सही बताओ तो पहले मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार कैलकुलेटर ओपन करना और एक बार आप ये चेक करना कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 से बार 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 मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर 0.001 सेंटीमीटर है, अगर मैंने बोला ये जो पेपर हमने लिया था इसकी इनिशियल थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर है, तो अगर हम एक फोल्ड करेंगे तो पिछले वाले से 2 गुना हो जाएगा, पिछले वाले से 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, एक और फोल्ड करूंगा तो पिछले वाले से 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं एक और फोल्ड करूंगा तो पिछले वाले से 2 गुना हो जाएगा। इस तरीके से डबल होते जाएगा, डबल होते जाएगा। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे पता है, बहुत सारे लोग को नहीं होता है। मैंने खुद ने पहले विश्वास नहीं किया था। आपको भी मेरे बोलने पर विश्वास नहीं करना चाहिए इस वाले मामले पे, है ना। मैं बोलूंगा इसको एक काम करो, 0.001 सेंटीमीटर लो और इसको आप इंटू टू 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 46 टाइम करके देखना, 46 टाइम करके देखना। आप देखोगे कि आपको इतना बड़ा नंबर मिलेगा, इतना बड़ा नंबर मिलेगा कि आप बोलोगे जो जो नंबर है ये इतना है कि आप जहां पर खड़े हो वहां से मून तक पहुंच सकते हो। आप धरती से लेके मून तक पहुंच सकते हो, समझ रहे हो। अब लगभग ही बोल रहे हैं ना, एग्जैक्ट नहीं कि एकदम भी वहीं पहुंच जाओगे।
एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही, यहां पर आपको ये समझना है कि उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप मून तक पहुंच जाओगे। अगर आप 7 बार फोल्ड करोगे तो इतना मोटा हो जाएगा कि आप 10 पेपर को एक के ऊपर एक रख रहे हो। अगर आप उसको 13 बार फोल्ड करोगे तो जितना ह्यूमन हैंड होता है, जितना ह्यूमन हैंड होता है उतना मोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 19 बार फोल्ड करोगे तो जितनी बड़ी हाइट होती है जिराफ की उतनी बड़ी हो जाएगी। पेपर को अगर आप 23 टाइम्स फोल्ड करोगे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर हो जाएगा। अगर आप 25 टाइम्स फोल्ड करोगे तो आईफिल टावर के हाइट के बराबर हो जाएगा। अगर आप 27 टाइम्स फोल्ड करोगे तो बुर्ज खलीफा से भी लंबा हो जाएगा। और अगर आप 30 टाइम फोल्ड करोगे तो माउंट एवरेस्ट से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप पेपर को फोल्ड करते जाओगे, फोल्ड करते जाओगे, फोल्ड करते जाओगे तो नंबर डबल होते जाएगा, नंबर डबल होते जाएगा। तो जो जो इंक्रीज होने की जो स्पीड है, जो डिस्टेंस जो है या फिर जो थिकनेस है, जो वो जो इंक्रीज हो रही है ना, वो एकदम से इंक्रीज होगी, एकदम से इंक्रीज होगी। यार ऑब्वियस सी बात है, जरा सोचना, जरा सोचना। यहां पर मान लो एक छोटा नंबर है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 14। तो 7 से लेके 14 तक की दूरी ज्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत बड़े नंबर को, ठीक है, बहुत बड़े नंबर को, मैंने बोला मान लो इतने बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो भी आंसर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियस ही बात है इतना ही होगा। मतलब ये इनको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपको एक आंसर आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि पहले अगर आप छोटे छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नंबर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, पहले नंबर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे नंबर बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, नंबर बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहां पर ये जो मैंने बनाया ना, ये बेसिकली ऐसा ग्राफ समझ लेना। पहले नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे नंबर एकदम तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यही पावर है डबलिंग की, यही पावर है डेली लाइफ में कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे कि एकदम से ज्यादा आपका रिजल्ट आ रहा है, फिर एकदम से रिजल्ट बढ़ेगा और ऐसे करके आप देखोगे कि आपका रिजल्ट एकदम बूम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ डबलिंग, दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ। तो यहां पर बात आती है कि भैया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, तब से आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है। और एक ग्रोथ होता है लीनियर ग्रोथ, एक ग्रोथ होता है लीनियर ग्रोथ। यहां पर क्या होता है, व्हेन अ क्वांटिटी एड्स, जब हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज 2 है, उसमें अगर मैं +2 करूंगा, +2 करूंगा, +2 करूंगा, +2 करूंगा, तो जरा ध्यान से देखते चलना। मैंने 2 को 1 2 3 4 5 6 बार ऐड किया तो आपका आंसर 12 आया, आपका आंसर 12 आया। लेकिन यहीं पर अगर मैं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ जी भैया, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 2 2s are 4, ठीक है, 8 16 32 64, 64 आया। आप क्या देख रहे हो, आप हर बार सिर्फ ऐड कर रहे हो, हर बार सिर्फ ऐड कर रहे हो, तो आपका आंसर 12 आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 64 में जाओगे। तो जो लीनियर ग्रोथ होता है उसमें हमें एडिशन देखने को मिलता है। वहीं पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमें हर बार मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है। और इस बार जो स्पीड है ग्रोथ होने की वो एकदम से बूम होती है। पहले तो थोड़े थोड़े करके देखो, 2 2s are 4, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, 32 से 64 हुआ, 64 से आप देखोगे एकदम से 128 होगा, 128 से 256 हो जाएगा, अरे 256 से 512 हो जाएगा, 512 से 1024 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2048 हो जाएगा, फिर उसके बाद लगातार 2 से 4 होगा, 4 से 8000 होगा। इस तरीके से बहुत तेजी से नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। कि भैया अगर आप लीनियर ग्रोथ के हिसाब से एक एक सीढ़ियां चढ़ के जाओगे मून तक, तो पता है आपको इतने 192 बिलियन स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 192 बिलियन स्टेप्स लेने पड़ेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप फोल्डिंग की बात करोगे तो सिर्फ 46 फोल्ड के बाद आप मून तक पहुंच सकते हो। ये है पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये है पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो हम पावर प्ले पढ़ रहे हैं, पावर प्ले में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रोथ जो है वो एकदम से बूम हमको दिखती है।
ग्रोथ एकदम ऐसे दिखती है। एंड बिलीव मी, आपके डेली लाइफ में भी ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में ऐड ऑन करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, लगातार बने रहोगे, तो आप ये चीज महसूस करोगे कि एक टाइम के बाद आपका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, एकदम से बढ़ेगा। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आई? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आई? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है आपका रिजल्ट एकदम से बढ़ना, और वो कैसे होता है? जब हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। लीनियर ग्रोथ मतलब जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो बात आती है भैया ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है? भैया एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बता देते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान सुनना। जब बड़े बड़े नंबर को छोटे छोटे फॉर्म में लिखते हैं ना, जब बड़े बड़े नंबर को छोटे छोटे फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक होता है बेस और एक होता है उसका एक्सपोनेंट। एक होता है बेस, एक होता है उसका एक्सपोनेंट। जैसे अगर 2 की पावर में 1 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है पता है? 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है पता है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब पता है क्या होता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है पता है? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। भैया अगर मैं 2 की पावर 46 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है पता है? 2 को मैं 46 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यार एक बार मैं चाहूंगा कि आप 46 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो 2 को, आप देखोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, आप देखोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, आप देखोगे कि इस बार तो अगर आप शुरू ही 2 से कर रहे हो ना, अगर आप शुरू ही 2 से कर रहे हो, तो फिर तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप बहुत दूर पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द पावर ऑफ अगेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब भैया अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया यहां पर 2 की पावर 5 था, है ना? 2 की पावर 5 था, तो यहां पर ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये जो नीचे नंबर दिख रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे लल्ला? इसको हम बोलेंगे बेस। समझ में आया? अब बोलोगे हाँ भैया। उसके बाद ये जो नंबर 5 है, ये जो ऊपर चढ़ा है ना, ऊपर चढ़ के जो बैठा है, ऊपर चढ़ के जो बैठा है, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। जैसे यहां पर 5 की पावर 3 है, तो आप बोलोगे 5 जो है वो बेस है, 5 जो है वो बेस है, और 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। 3 जो है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। तो बेस क्या होता है? जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, n मतलब जितने बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर a की पावर n है, a की पावर n है, तो a जो मल्टीप्लाई हो रहा है, n जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी भैया समझ में आया। इसको पढ़ते कैसे फिर? हाउ टू रीड दिस? इसको रीड कैसे किया जाए? 2 रेज्ड टू द पावर 5। क्या बोलेंगे हम इसे? 2 रेज्ड टू द पावर 5। 2 रेज्ड टू द पावर 5। समझ में आया? इसको रीड कैसे करना है? इसको एक बार रीड करके देखना, मनी मन इसको रीड करके देखना, क्या बोलेंगे इसको एक बार रीड करके देखना। आप बोलोगे हाँ जी भैया कर दिया। अब क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द नंबर 32400 मतलब 32,400 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बोल रहा है 332,400 को सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो आ जाइए लिखते हैं। उसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? 32400। क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 2 4 2 2 4 00। फिर से 2 से करेंगे तो 8 1 00। ठीक है, अच्छा आप करते रहना अलग अलग तरीके से। आप बोलोगे कि भैया मैं तो 2 से करते जाऊंगा तो मेरा आंसर आते जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक है, बट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं पहले 3 से कर देता हूं ताकि मेरा छोटे छोटे नंबर आना शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी आप इसको कई भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसको 2 से भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना, आप 2 से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आप बोलोगे भैया 32700। फिर 3 से करोगे तो 900।
क्या कर रहा हूं मैं, 2700 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 900 आ रहा है, 900 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 300 आ रहा है, 300 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 100 आ रहा है, 100 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 50 आ रहा है, 50 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 25 आ रहा है, 25 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, 5 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर कितने बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहे हैं। आप बोलोगे भैया 4 बार 2 आ रहे हैं, 4 बार 2 आ रहे हैं, उसके बाद 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहे हैं, 4 बार 3 आ रहे हैं। यार ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और शायद 2 बार 5 आ रहे हैं, 2 बार 5 आ रहे हैं। तो करना क्या है यहां पर, करना क्या है यहां पर, आप बोलोगे सिंपल, 2 को 4 बार 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को 1 2 3 4 3 की पावर 4 और 5 2 बार आ रहा 5 की पावर 2। यही बोल रहा था कि 32,400 को इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, हाँ समझ में आया, आप बोलोगे हाँ। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड बिलीव मी ये वाले क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन तो बता दो, क्वेश्चन सिंपल है, which expression describe the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जो आपको ये बता रही है कि शीट ऑफ पेपर को अगर मैं 10 बार फोल्ड कर रहा हूं तो वो आ जाएगा, अगर इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर v। अगर मैंने बोला कि इनिशियल थिकनेस v है, इनिशियल थिकनेस v है, i इज इक्वल टू v मतलब इनिशियल थिकनेस v है, ठीक है। अगर मैं एक बार फोल्ड करूंगा, अगर मैं एक बार पेपर को फोल्ड करूंगा तो जितनी भी थिकनेस है उसकी दोगुनी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। उसके बाद अगर मैं 2 बार फोल्ड करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, तो जितना पुराना वाला थिकनेस था, जितना पुराना वाला थिकनेस था उसका 2 गुना हो जाएगा। हाँ जी भैया। अगर मैं 3 बार फोल्ड करता हूं तो जितना पुराना थिकनेस था उसका 2 गुना हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो भैया, हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जरा आंसर बताइए। बता सुन, कॉन्सेप्ट समझो, अपन बेसिक से समझेंगे हर चीज को। मैंने बोला अगर एक फोल्ड हो रहा है तो एक बार 2 आ रहा है, 2 फोल्ड हो रहा है तो 2 बार 2 आ रहा है, 3 फोल्ड हो रहा है तो 3 बार 3 आ रहा है। मतलब अगर 10 फोल्ड होगा तो 10 बार 2 आएगा, 10 टाइम्स 2 आएगा। और जरा मुझे बताओ 10 बार 2 आएगा तो उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे 2 की पावर 10। उसको लिखेंगे कैसे, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय v, मल्टीप्लाइड बाय v। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहां दिख रहा है? हाँ जी भैया, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय v, ये हमें ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेज्ड टू द पावर 10 इनटू v। ठीक है, समझ में आया। अच्छा v क्यों लिया, क्योंकि इनिशियल थिकनेस v है, इनिशियल थिकनेस v है ना, इनिशियल थिकनेस v है। आप बोलो ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखना जरा देखना जरा देखना। वो क्वेश्चन है व्हाट इज -1 रेज्ड टू द पावर 5। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखिए। अगर मैं -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर से अगर मैं -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 1 ही आंसर आएगा, लेकिन -1 2 3 बार आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखना, 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो यहां पर आपका आंसर -1 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर -1 हो जाएगा। क्या जाएगा भैया, -1, अरे -1। उसके बाद -1 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया, -1 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आएगा, जरा ध्यान से देखना। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यार आएगा तो 1 ही, लेकिन साइन कौन सी आएगी, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है।
सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि साइन कौन सी आएगी। तो आप बोलोगे भैया माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस करूंगा तो प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, -1 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा था तो 1 आंसर आ रहा था, 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा था तो +1 आंसर आ रहा था। +1 इंटू -1 करूंगा तो 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। आंसर आपका -1 आ जाएगा। क्या किया भैया, क्या कर दिया इतने जल्दी, बता रहा हूं देखना। 4 बार मैंने -1 किया था, 4 बार मैंने -1 किया था तो मेरा आंसर +1 आया था। 4 बार मैंने -1 किया था तो मेरा आंसर +1 आया था। तो भैया आप ये बोलोगे कि अगर मैं उसमें एक बार और -1 कर दूं तो 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर आपका -1 आ गया। आंसर आपका -1 आ गया। ठीक है, अब देखो भैया -1 की पावर 56 करना है। ठीक है, मैं तो सीधा आदमी हूं, मैं इसको 56 बार माइनस करूंगा, है ना। 56 बार लिखोगे ना इसको, यहां पर आप ये करोगे बेटे, इतना करते ही रह जाओगे, समझे। इतना करते ही रह जाओगे। यहां पर लगाना है आपको दिमाग, दिस यू हैव टू यूज दिस। ठीक है, अब कैसे यूज करोगे। अगर -1 2 बार आ रहा है तो मेरा आंसर +1 आया। अगर -1 3 बार आ रहा है, अगर -1 3 बार आ रहा है तो मेरा आंसर -1 आया। अगर मेरा -1 4 बार आ रहा है तो मेरा आंसर +1 आया। अगर -1 5 बार आया तो मेरा आंसर -1 आया। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, आप लोग भी ये ऑब्जर्व करना कि अगर नंबर इवन है, अगर नंबर इवन है तो मेरा आंसर +1 आ रहा है। क्या आपने देखा, अगर नंबर इवन है तो मेरा आंसर +1 आ रहा है। वहीं पर अगर नंबर ऑड है, वहीं पर अगर नंबर ऑड है तो मेरा आंसर -1 आ रहा है। मेरा आंसर -1 आ रहा है। क्या यहां से मैं एक लॉजिक नहीं बना सकता हूं, क्या यहां से मैं एक लॉजिक नहीं बना सकता हूं। आप बोलोगे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भैया। क्या लॉजिक है कि अगर -1 रेज्ड टू द पावर ऑड है तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, या फिर मैं बोलूंगा मेरा आंसर हमेशा -1 आएगा। मेरा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ -1 के ऑड के केस में नहीं है। आप यहां पर कोई भी नंबर को ले लो और यहां पर ऑड लगा लो, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, वहीं पर कहीं पर वहीं पर, हाँ वहीं पर। चलो, अगर आप -1 को इवन बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर +1 आएगा। और वहीं पर कोई भी पॉजिटिव नंबर को, मैंने क्या बोला बड़े ध्यान से सुनना, आपने किसी भी नेगेटिव नंबर को, -n का मतलब है किसी भी नेगेटिव नंबर को आपने इवन बार मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर हर बार पॉजिटिव में आएगा। हर बार पॉजिटिव में आएगा, मतलब अगर माइनस के साथ इवन की जोड़ी बन गई तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। माइनस के साथ इवन की जोड़ी बन गई तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। माइनस के साथ ऑड की जोड़ी बन गई तो -1 आना है। माइनस के साथ ऑड की जोड़ी आ गई तो आंसर माइनस ही आना है। तो भैया क्या मैं इसको रटूंगा यार। देखो, अगर आप इसको दिमाग लगा लो ना तो आप सिंपली रूल खुद से बनाना सीख सकते हो। जैसे मैंने यहां पर बनाया, 2 बार करके देखना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक रूल खुद से बना लेना यार। देखो, अगर आप इसको नोट डाउन कर लो और याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भूल गए तो क्या आप वहां पर बैठ के रोगे। रटना नहीं है, रूल्स नहीं, मतलब रटना नहीं है, रूल्स बनाते आना चाहिए आपको, रूल्स बनाते आना चाहिए। तो जैसे यहां पर -1 की पावर 56 है, तो -1 के साथ अगर आप देखोगे एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। 56 इज डिवाइडेड बाय 2, 56 इज डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज एन इवन नंबर। तो -1 अगर टू द रेज टू द पावर 56 है, -1 रेज्ड टू द पावर 56 है, तो आंसर आपका यहां पर +1 आएगा, क्योंकि -1 के पावर में इवन नंबर है। -1 के पावर में इवन नंबर है। अच्छा, अब मैंने कुछ बच्चों को देखा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही नहीं, एक्सपीरियंस है मेरे पास जमानों का। मैंने बोला कि व्हाट इज 1 रेज्ड टू द पावर 23, ऑप्शन नंबर ए +1 एंड ऑप्शन नंबर बी इज -1। बच्चे बोलेंगे भैया आंसर जो है, कुछ बच्चे, सब नहीं बोलूं, कुछ बच्चे बोलेंगे आंसर -1। क्यों बोलेंगे पता है, क्योंकि भैया ने तो हमें पढ़ाया था कि इसके साथ अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो -1 आएगा, ऑड नंबर है तो -1 आएगा। भैया अभी आपने बताया था, झूठ नहीं बोलना, आपने बताया था -1 के साथ अगर ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगा।
अरे 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 अरे, -1 के साथ ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। अगर 1 का पावर कुछ भी आ जाए, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, आंसर हमेशा +1 ही होगा। 1 है क्योंकि यहां पर प्लस है, तो यार प्लस की कितनी भी पावर कर लो, प्लस की कितनी भी पावर कर लो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर 1000 कर लो तो भी आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 200 कर लो तो भी आंसर 1 आएगा। क्या बातें समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये कुछ गलतियां करते हैं बच्चे, कुछ गलतियां करते हैं बच्चे। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, -1 की पावर 123 कितना होगा? -1 की पावर 123 कितना होगा? बताओ बताओ, बता दोगे? ठीक है भैया, बता देंगे। व्हाट इज 0 टू द पावर 2, 0 टू द पावर 5, व्हाट इज 0 टू द पावर n? 0 टू द पावर 2 का मतलब क्या है? 0 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0 ही आएगा। 0 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। फिर बात आती है 0 टू द पावर n का, फिर आती है 0 टू द पावर n की। तो इसमें 3 कंडीशन आएंगे। कितने कंडीशन आएंगे भैया? 3 कंडीशन आएंगे। पहला, अगर n पॉजिटिव है, अगर n पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, आपका इस केस में आंसर 0 ही आना है। मतलब 0 की पावर n 0 होगा, 0 की पावर n 0 होगा अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो। ठीक है। दूसरा, 0 की पावर n इफ n इज इक्वल टू 0, मतलब 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 कितना होगा? आप बोलोगे अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड। याद रखना, ये डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिटरमाइंड हम नहीं कर सकते। वहीं पर 0 की पावर n इफ n इज नेगेटिव, अगर n नेगेटिव है, मतलब 0 की पावर -1, 0 की पावर -2। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पता है? 0 की पावर -1 का मतलब पता है क्या होता है? 1/0। हाँ, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/0 का स्क्वायर, 1/0 की पावर 1। तो भैया अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये कभी डिफाइन होता है क्या? अच्छा, ये कैसा होता है? ये एक रूल है, ये एक प्रॉपर्टी है जो मैं आगे बताऊंगा कि अगर a की पावर -n है तो ये बराबर होता है 1/a की पावर n के। ठीक है, मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर -n है तो अगर माइनस साइन हटाना है तो 1 से 1 में कर दो, उसको 1 में कर दो। उसी तरीके से माइनस साइन हटाना है तो मैंने 1/0 की पावर 1 कर दिया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हम आगे समझेंगे। मेरा यहां पर आपको मेन एम ये समझाना है कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो यहां पर भी नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, इनडिटरमाइंड हम यही बोलेंगे। हम इसको निकाल नहीं सकते, हम इसको निकाल नहीं सकते। तो 0 की पावर n में अगर n पॉजिटिव है तो आंसर 0 आएगा, अगर n 0 है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है। और अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? समझ में आए तो फटाफट इसके आंसर बताएंगे कि भैया -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। देखो 3 आंसर कैसे आएगा? फटाफट आएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड क्यूब में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, पहला चैप्टर का वन शॉट दे चुका हूं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस रहेगा तो फिर भी आंसर हो जाएगा। 29 इंटू 5 करूंगा तो 225 आएगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, प्लस में आएगा आपका आंसर, प्लस में आएगा। डन, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो इसका आंसर जरा बताना कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन 1। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि -2 रेज्ड टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -10 रेज्ड टू द पावर 5 6 रेज्ड टू द पावर 6 कितना होगा? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, लॉजिकली सोचना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं पीछे, माइनस रेज्ड टू द पावर पीछे मैंने बता चुका है और ये भी। ठीक है, चलो अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर? दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। 3 डॉटर विथ क्यूरियस आईज। देखो बेसिकली ये है कि एक राजा है और राजा की 3 बेटियां हैं। एक राजा है और राजा की 3 बेटियां हैं। 3 डॉटर विथ क्यूरियस आईज,
ईच गॉट 3 बास्केट। क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा है, राजा की 3 बेटियां हैं, राजा की 3 बेटियां हैं। एक राजा है, राजा की 3 बेटियां हैं, 1 2 3, ठीक है। ईच गॉट 3 बास्केट, तीनों को 3-3 बास्केट दिया। इसको 3 बास्केट दिया, 1 2 3। इसको 3 बास्केट दिया, 1 2 3। इसको 3 बास्केट दिया, 1 2 3। अब बड़े ध्यान से सुनना आगे। ईच बास्केट हैज 3 सिल्वर की। हर एक बास्केट, मतलब ये वाले बास्केट में भी 3 सिल्वर की है, ये वाले बास्केट में भी 3 सिल्वर की है, ये वाले बास्केट में भी 3 सिल्वर की है, ये वाले बास्केट में भी 3 सिल्वर की है, ये वाले बास्केट में भी 3 सिल्वर की है, ये वाले बास्केट में भी 3 सिल्वर की है। मतलब हर एक बास्केट में 3-3 सिल्वर की है। मैं ये डायग्राम इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। अब मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं कितने सिल्वर की है, हाउ मेनी टोटल सिल्वर कीज आर देयर। तो आप बोलोगे भैया हमको गिनना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दीजिए आराम से, एक तो इतना गंदा डायग्राम बनाते हो, उसके बाद हमको बोलते हैं की गिनी है, थोड़ा समय लगेगा। मैंने बोला गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है, 27 है ना। तो यार अगर इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा तो क्या कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? तो आप देखोगे, देखो यहां पर क्या था, सबसे पहले एक राजा, राजा की 3 बेटियां, ठीक है। 3 बेटी के पास 3 बास्केट, 3 बास्केट में 3-3 की, 3-3 की। तो अगर मैं बात करूं कितने, यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं कितने डॉटर हैं, कितने डॉटर है, तो आप बोलोगे 3 डॉटर है, ठीक है। कितने बास्केट है, टोटल बास्केट मैं पूछ रहा हूं, टोटल बास्केट कितने हैं, तो आप बोलोगे टोटल बास्केट है 3 × 3 दैट इज 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं बास्केट की बात करूं तो बास्केट है 3 का स्क्वायर, बास्केट है 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अगर मैं बात करूं ईच बास्केट है 3 सिल्वर की, मैंने बोला टोटल सिल्वर की कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 की पावर 3, 27। मैंने अभी गिन के दिखाया था 27। तो आप ये देख रहे हो कि अगर हर एक में वही नंबर 3-3 बार आ रहा है, हर एक में वही नंबर 3-3 बार आ रहा है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, मैं 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, ठीक है। अब ईच ओपन 3 बिग रूम विथ ईज, क्या बोल रहा है, हर एक की 3-3 रूम को ओपन कर रही हैं, 3-3 रूम को ओपन कर रही है। इसका मतलब यह है, बड़े ध्यान से सुनना, ये वाला जो की है वो 3 रूम को ओपन कर रहा है, ये वाला जो की है वो 3 कमरे को ओपन कर रहा है, ये वाला जो रूम है वो 3 कमरे को ओपन कर रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब की 3-3 कमरे को ओपन कर रहा है, सारे की 3-3 कमरे को ओपन कर रहे हैं, सारे की 3-3 कमरे को ओपन कर रहा है, सारे की 3-3 कमरे को ओपन कर रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं कितने कमरों को ओपन कर रहे हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने कमरों को ओपन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया कितने कमरे ओपन हो रहे हैं, तो आप बोलोगे 3 की पावर 4। आप देखना, इसको अगर आप काउंट करोगे, ये 3 का 3, ये 3 का 3, ये 3 का 3, तो आप देखोगे 3 की पावर 4 इतने कमरे आप ओपन कर ले रहे हो, ठीक है। इतने कमरे ओपन कर रहे हैं। अच्छा, कमरे ओपन करने के बाद ईच रूम है टेबल, हर एक कमरे में 3-3, हर एक कमरे में 3-3, हर एक कमरे में 3-3 टेबल रखे हुए हैं, हर एक कमरे में 3-3 टेबल रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यही नहीं, मैंने पूछा अब कितने टेबल हो गए, कितने टेबल हो गए, तो आप बोलोगे 3 की पावर 5। आप बोलोगे भैया 3 की पावर 5, क्यों? क्योंकि हर एक कमरे में 3 टेबल है, हर एक कमरे में 3-3 टेबल है, और विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, मतलब हर एक टेबल में 3-3 नेकलेस है, 3-3 नेकलेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने नेकलेस है टोटल, कितने नेकलेस है टोटल, तो आप बोलोगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। और ईच नेकलेस हैज 3 डायमंड, हर एक नेकलेस में 3 डायमंड है। तो कैन यू काउंट द स्टोन दैट शाइन, क्या आप काउंट कर सकते हो कितने स्टोन जो है वो शाइन कर रहे हैं, यानी कि कितने डायमंड है, तो कितने डायमंड रहेंगे, आप बोलोगे 3 की पावर 7, 3 की पावर 7। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो 3 डॉटर है,
तीन डॉटर के पास तीन बास्केट है, ठीक है। तो टोटल बास्केट कितने हो गए, आ जाओ बास्केट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या किया था, 3 का स्क्वायर किया था। उसके बाद हर एक बास्केट में तीन तीन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 की। अगर हमने की बात किया था तो याद करो हमने 3 की पावर 3 लिखा था, 3 की पावर 3, क्योंकि देखो 3 फिर 3 फिर 3, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर 3, यहां से यहां जाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, फिर यहां से यहां जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो 3 का क्यूब, ठीक है। अब हर एक की से तीन तीन कमरे ओपन हो रहे हैं, तो कितने कमरे हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। एक डॉटर के पास 27 कमरे हैं, तो 27 कमरे 3 बार आएंगे, तो 27 को अगर हम 3 बार ऐड करेंगे तो रूम की बात करूंगा तो 3 की पावर 4 जो कि 81 के बराबर होता है, 81 के बराबर हो जाएगा। और ये सिलसिला चलते जाएगा। क्या बात समझ में आई कि कितने डायमंड्स है। तो अगर मैं डायमंड्स की बात करूंगा, तो अगर आप डायमंड्स की बात करोगे तो आंसर आएगा 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, क्योंकि 3 पे 3 पे 3 पे 3 3 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा था। समझ में आया, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी भैया समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। देखो इस वाले चैप्टर का द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 7 लॉस पढ़ने हैं और वो 7 लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सीधे लॉस में। सबसे पहला लॉ ये बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है तो आपको एक्सपोनेंट को डायरेक्टली ऐड करना है। ये है वो लॉ। अब भैया ये आया कैसे, देखो 3 की पावर 5 मतलब 3 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 3 की पावर 2 मतलब 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। टोटल 3 कितने बार आ गए, देखो 5 6 7, टोटल 3 की पावर 7 आंसर आ गया। टोटल 3 की पावर 7 आंसर आ गया। क्लियर है, टोटल 3 की पावर 7 आंसर आ गया। तो भैया अगर आप यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर हो क्या रहा है, अगर a की पावर m प्लस a की पावर n इंटू a की पावर n है, तो हम यहां पर m प्लस n करेंगे। करना क्या है मेरे लाल, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो बेस को यहां रख लो, बेस को यहां रख लो, और ये जो एक्सपोनेंट है इनको ऐड कर दो, ये जो एक्सपोनेंट है इनको ऐड कर दो। ठीक है, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अरे करिएगा कि नहीं करिएगा, आप बोलेंगे करेंगे। अब कुछ गलती करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 7 की पावर 4 प्लस 3 7 होता है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन यहीं पर अगर 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 3 आ जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर गलती कर देते हो, आप इसको 7 की पावर 7 लिख दोगे। ये आप लोग की गलती है, ये आप लोग की गलती है। यहां पर बेसिकली आप बोलोगे 7 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, यहां पर बच रहा है 7 प्लस 1, तो यहां पर होगा 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आंसर आएगा। और ये अभी हमारे काम का नहीं है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला सिचुएशन आ जाए, अगर ये वाला सिचुएशन आ जाए तो इसमें इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये देख लेना कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन की साइन होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की साइन होनी चाहिए। अच्छा, अगर यहीं पर डिवीजन की साइन आ जाए, मतलब अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है और यहां पर आपको डिवीजन की साइन दिख रही है, डिवीजन की साइन दिख रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल आप ये करोगे -2 की पावर 7 -2 की पावर 5, -2 को कॉमन लो, -2 को कॉमन लो, और जितना जो आपके एक्सपोनेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आपके एक्सपोनेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आएगा -2 की पावर 2, -2 की पावर 2। मैंने पूछा कि 8 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4 का आंसर कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 8 को कॉमन लो, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 9 - 4, तो आंसर आएगा 8 की पावर 5, आंसर आएगा 8 की पावर 5। तो रूल क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये है आपका लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बात समझ में आई, हाँ जी भैया समझ में। यहां पर भी गलती करते हैं बच्चे, देखेंगे भैया 8 की पावर 9 माइनस 8 की पावर 4, हा 8 की पावर 9 माइनस 4, भैया 8 की पावर 5 आंसर है बेटा।
बताओ फिर, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये होगा भी क्यों, आप खुद करके देख लेना। -2 को 7 बार लिखो और यहां पर -2 को 5 बार लिखो, आप देखोगे कि कट जाएंगे, कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे, सिर्फ -2 2 बार बचेगा, करके देखना आपका आंसर वो आएगा। समझ में आया। तीसरा कौन है, तीसरा है पावर ऑफ अ पावर। तीसरा लॉ है पावर ऑफ अ पावर, पावर का पावर, पावर का पावर, पावर का पावर। अब देखो यहां पर क्या है, -3 की पावर 5 3 बार आ रहा है ना, -3 की पावर 5 3 बार आ रहा है, यही तो इसका मतलब है ना। -3 की पावर 5, -3 की पावर 5 3 बार आ रहा है, मतलब -3 की पावर 5, मतलब -3 5 बार यहां आ रहा है, -3 5 बार यहां आ रहा है, -3 5 बार यहां आ रहा है। फिर से सुनना, इधर 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 इधर, -3 5 बार आ रहा है, -3 5 बार आ रहा है, -3 5 बार आ रहा है। टोटल आप देखोगे -3 जो है 15 बार आ रहा है, 5 बार यहां, 5 बार यहां, 5 बार यहां। -3 जो है वो 15 टाइम्स आ रहा है, -3 जो है वो 15 टाइम्स आ रहा है। तो यहां पर हम इसको क्या ऐसे हर बार लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे हर बार लिखेंगे, मैं बोलूंगा नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। सिंपली ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, आप बोलोगे आंसर आएगा -3 रेज्ड टू द पावर 15। क्लियर है। अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, a की पावर m और उसकी पावर n, तो यहां पर आपका आंसर a की पावर m इंटू n हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। समझ में आया। अब बोलोगे भाई अब बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, तो समझ में आया तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग के सामने एकदम ताजा ताजा पेश कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को सुनना कि अच्छा ये क्वेश्चन यहां पर लिखा है, मैं आपसे इसको डायरेक्टली हिंदी में पूछता हूं। एक मैजिकल पाउंड है, मैजिकल पाउंड मतलब एक पानी का, पानी जहां पर रहता है उसको हम पाउंड बोलते हैं, और वो मैजिकल है। वो मैजिकल क्यों पता है, उसमें जो लोटस है ना, वो लोटस हर दिन डबल हो रहा है, हर दिन डबल हो रहा है। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, पहले दिन मान लो अगर इतना था, अगले दिन इसका डबल हो जाएगा, जितना भी लोटस था ना, जितना भी लोटस था ना उसका डबल हो जाएगा। उसके अगले दिन जितना पिछले दिन लोटस था ना, जितना पिछले दिन लोटस था ना उसका डबल हो जाएगा। यहां से यहां जाने में एक दिन में डबल हो रहा है, यहां से यहां जाने में एक दिन में डबल हो रहा है, फिर यहां से यहां जाने में एक दिन में डबल हो रहा है। मतलब ये वाले पाउंड में हर दिन लोटस डबल हो रहा है। और ये बोल रहा है कि तीसरे दिन, ये बोल रहा है आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद द लोटस। तीसरे दिन में यहां पर क्या हो रहा है, पॉन्ड जो है लोटस से पूरे तरीके से भर जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। आपको यह बताना है कि कौन से दिन में पॉन्ड जो है वो आधा भरा होगा, आधा भरा होगा। देखो पहले दिन में ये है साइज, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डे में ये इंटू ये, दो गुना हो गए ना, डबल हो गए, नंबर ऑफ लोटस डबल हो गए। तो भैया यहां पर लिखा है तीसरे दिन में 2 की पावर 30 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले दिन में 2 की पावर 1 है, दूसरे दिन में 2 की पावर 2 है, तो तीसरे दिन में 2 की पावर 30 हो जाएगा, तीसरे दिन में 2 की पावर 30 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका आधा कब होगा, इसका आधा कब होगा। तो सिंपल है, आधा करने के लिए डिवाइड बाय 2 करना है, आधा करने के लिए डिवाइड बाय 2 करना है। तो 2 की पावर 30 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 30 माइनस 1। याद करो, याद करो कि अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है तो आप क्वोशंट को सब्ट्रैक्ट करते हो, आप एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहां पर 2 की पावर 29 मतलब 29th डे, 29th डे, जो 29th डे है, जो 29th डे है उस दिन जो है पॉन्ड आधा भरा रहेगा, उस दिन जो है पॉन्ड आधा भरा रहेगा। क्या बात समझ में आई। आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो, हर दिन डबल हो रहे हैं तो तीसवें दिन में पूरा हो जाएगा, तीसवें दिन में पूरा हो जाएगा तो उसके एक दिन पहले वो आधा रहेगा, आधा रहेगा। यार इमेजिन करो ना, जस्ट ऐसा आंख बंद करो और इमेजिन करो, जो लोटस है वो हर दिन डबल हो रहे हैं, हर दिन डबल हो रहे हैं, हर दिन डबल हो रहे हैं।
तो 29th डे में जो भी उसका नंबर ऑफ लोटस रहेगा, 30वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वो आधे का डबल हो जाएगा। तो पॉन्ड आधा कब भरा हुआ है? एक दिन पहले। एक दिन पहले। क्या ये चीज आप फील कर पाए? क्या ये चीज आप फील कर पाए? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, मान लो, मैंने बोला मान लो पहले इतना है, ठीक है, उसके अगले दिन उसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया, ठीक है, उसके अगले दिन उसका डबल हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये डायग्राम से देख के नहीं लगेगा कि डबल हो रहा है, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। यहां से यहां जाने में डबल हो रहा है एक दिन में, यहां से यहां जाने में डबल हो रहा है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि ये वाले का आधा कब होगा, ये वाले का आधा कब होगा? तो एक दिन पहले, एक दिन पहले, एक दिन पहले। ये वाले का आधा कब होगा? एक दिन पहले, एक दिन पहले। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। 30वें दिन में पूरा भर रहा है, तो उसके एक दिन पहले 29वें दिन आधा भरा होगा, 29वें दिन आधा भरा होगा। आप बोलोगे ठीक है भैया आधा भरा होगा, अच्छी बात है। तो जाओ बेटा तुम अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। देयर इज अनदर पॉइंट, ठीक है, देयर इज अनदर पॉइंट। ऐसे पॉइंट आ कहां रही है, ढूंढो पहले। इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल एवरी डे। हर दिन ना नंबर ऑफ लोटस उसमें ट्रिपल हो रहे हैं। मतलब पहले दिन अगर एक है तो दूसरे दिन उसका पहले दिन अगर एक है तो अगले दिन तीन हो रहे हैं, फिर उसके अगले दिन फिर से तीन हो रहे हैं, फिर उसके अगले दिन मतलब मल्टीप्लाई बाय तीन हो रहे हैं, तीन गुना हो रहे हैं। नंबर ऑफ लोटस जो है वो तीन गुना हो रहे हैं, नंबर ऑफ लोटस जो है वो तीन गुना हो रहे हैं। मतलब पहले दिन अगर तीन है तो अगले दिन कितने होंगे? छह हो जाएंगे। अच्छा, तीन गुने हो रहे हैं ना तो नाइन हो जाएंगे। उसके अगले दिन नाइन या 27 हो जाएंगे। उसके अगले दिन 27 3 81 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लोटस हर दिन तीन गुना हो रहा है, 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 हर दिन तीन गुना हो रहा है। समझ में आ गया? आ गया। When both the pond had no flower, जब दोनों पॉन्ड में कोई भी फ्लावर नहीं है। दोनों पॉन्ड मतलब पिछला वाला पॉन्ड जहां पर हर दिन डबल हो रहे हैं, और ये वाला पॉन्ड जिसमें हर दिन ट्रिपल हो रहे हैं। दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन डबलिंग पॉन्ड। दमयंती ने क्या किया? लोटस को ले जाके कहां पर रख दिया? डबलिंग पॉन्ड में। एंड आफ्टर 4 days शी टुक ऑल दी लोटस फ्रॉम देयर। और 4 दिन बाद उसने वहां से सारे लोटस लेके पुट देम इनटू द ट्रिपलिंग पॉन्ड। 4 दिन बाद जाके वहां से सारे लोटस लेके आई और ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दी। इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मिनट। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लोटस विल बी देयर इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। 4 दिन और बाद कितने नंबर ऑफ लोटस रहेंगे? अब सुनना, सुनना, पहले कुछ भी नहीं थे, फिर डबल हुआ। 4 दिन तक हुआ ना, 4 दिन तक डबलिंग पॉन्ड में रखा, 4 दिन तक डबलिंग पॉन्ड में रखा, तो जितना भी था तो डबल हुआ पहले दिन में, फिर उसके दूसरे दिन में उसका डबल हुआ, तीसरे दिन में उसका डबल हुआ, चौथे दिन में उसका डबल हुआ। ठीक है, अब उसको क्या किया? उठा के ट्रिपलिंग पॉइंट में डाल दिया गया। उसको ये वाले चीज को उठा के ट्रिपलिंग पॉइंट में डाल दिया गया। तो वहां पर क्या हो गया? पहले दिन में तीन गुना हो गया, पहले दिन में तीन गुना हो गया, उसके अगले दिन में फिर से तीन गुना हो गया, उसके अगले दिन में फिर से तीन गुना हो गया, और उसके अगले दिन में फिर से तीन गुना हो गया। क्या बोल रहा है? पहले कुछ भी नहीं था, फिर भैया डबलिंग वाले में 4 दिन तक रखा, फिर उसको उठा के ट्रिपलिंग वाले में रख दिया, फिर उसके ही अगले दिन जैसे ही इसमें रखा, उठा के डाला, उसके अगले दिन हमने देखा कि वो तीन गुना हो गया, तीन गुना हो गया, तीन गुना हो गया। तो आपसे पूछ रहा है 4 दिन बाद और कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे आफ्टर 4 days। टोटल 8 days है, मतलब आफ्टर 4 days, आफ्टर 4 more days, आफ्टर 4 more days, और 4 दिन बाद टोटल नंबर ऑफ लोटस विल बी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। समझ में आया? समझ में आया? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से मालिक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आ जाओ अगला। अगला क्या है? मल्टीप्लाइंग बेस विथ सेम एक्सपोनेंट। कंफ्यूजन नहीं, वहां पर सेम बेस था, यहां पर सेम एक्सपोनेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है तो बेस डायरेक्टली मल्टीप्लाई होंगे, बेस डायरेक्टली मल्टीप्लाई होंगे। मतलब अगर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है तो आप बेस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और m को कॉमन ले लो, m को कॉमन ले लो। 7 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 9 है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करो और ये 9 को वैसे का वैसा रखो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी भैया। अच्छा, ये किस केस में था? मल्टीप्लिकेशन केस में। सेम डिवीजन के केस में भी है। अगर आपका बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो आपको बेसिस को डिवाइड करना है, बेस को डिवाइड करना है और एक्सपोनेंट को कॉमन रख देना। ठीक है, जैसे
21 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बेस को डिवाइड करोगे और एक्सपोनेंट को कॉमन रख लोगे। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और आंसर आपका 3 की पावर 3 आ गया। आंसर आपका 3 की पावर 3 आ गया। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें अपने को सारे रूल कायदे कानून लगा देने जितना हमने पढ़ के आया है। बेस सेम, बेस सेम। अच्छा कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, सीधा 4 3 12 कर देंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, यही करोगे ना। मत करना यार, डायरेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा सोचो, सोचो इस बात कि पहले बच्चा ये जो है ना, ये जो 3 है ना, ये दोनों के साथ है ना, दोनों के साथ है। तो आप डायरेक्टली 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड करो, 2 + 4 6। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लीकेशन था तो हमने बेस को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला लॉ था जो मैंने लगाया, अब ये तीसरा लॉ है। 6 3 जार 18, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, 6 3 जार 18 तो -3/5 और ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या, हाँ जी भैया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब बात आती है कितने कॉम्बिनेशन होंगे, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन। आ जाओ देखते हैं। 4 ड्रेस एंड 3 कैप एग्जांपल। डुगू हैज 4 ड्रेस एंड 3 कैप, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन डुगू कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप। कितने बार, ये इस्तु का नाम अपन ने डुगू कर दिया है, ठीक है, तो कितने तरीके से डुगू इसको पहन सकता है। क्या बोल रहा है कि डुगू है, टकला हो गया है, तो उसके पास 4 ही कपड़े हैं और 3 कैप है, 4 कपड़े हैं और 3 कैप है, तो वो इसको कितने तरीके से पहन सकता है। तो सिंपल है, अगर वो ये वाला कैप पहन रहा है तो उसके साथ एक कपड़ा ये, एक कपड़ा ये, एक कपड़ा ये, एक कपड़ा ये, यही कर सकता है। ये वाले कैप के साथ 1 2 3 4 4 कॉम्बिनेशन, है ना, हाँ। उसके बाद ये वाले कैप के साथ 1 2 3 4, ये वाले कैप के साथ 4 कॉम्बिनेशन, ये वाले कैप के साथ 4 कॉम्बिनेशन, और ये वाले कैप के साथ भी 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ये वाले कैप के साथ भी 4 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4, यही करेगा, इसी तरीके से पहनेगा। बोलो है ना, यहां पर देखो, ये वाले कैप के साथ 4 कॉम्बिनेशन, ये वाले कैप के साथ, ये वाले एक ही कैप, कैप वही है और उसमें हर दिन अलग अलग कपड़ा पहन लिया, उसमें हर दिन अलग अलग कपड़ा पहन लिया, फिर दूसरा कैप निकाला, दूसरा कैप निकाला, फिर हर दिन अलग अलग कपड़े पहन लिया, हर दिन अलग अलग कपड़े पहन लिया, फिर अलग कैप निकाला, फिर उसके साथ अलग अलग कपड़े पहन लिया, अलग अलग कपड़े पहन लिया। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 12। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 4 + 4 + 4 12। तो बेसिकली यहां पर क्या किया गया है, अगर मैं सिंपली बताऊं तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 कॉम्बिनेशन, 12 कॉम्बिनेशन। क्या बात समझ में, कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 12 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब भैया डुगू के पास पैसे आ गए, अब डुगू भाई साहब के पास पैसे आ गए, अब उसके पास 7 ड्रेस हो गए, 2 हैट हो गए और 3 पेयर ऑफ शूज हो गए, 3 पेयर ऑफ शूज हो गए। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी कैन डुगू ड्रेसअप। अब कितने तरीके से डुगू ड्रेसअप कर सकता है, अब कितने तरीके से डुगू ड्रेसअप कर सकता है। तो जरा यहां पर सोचना, जरा यहां पर सोचना। मैंने बोला कि यहां पर एक कपड़ा ये, अच्छा ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, 7 कपड़े हैं, बोलो हाँ या ना, 7 कपड़े हैं। उसके बाद 2 हैट है, ठीक है, तो मैंने बोला ये लो भैया 2 हैट, 2 हैट, ठीक है, और 3 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, 3 पेयर ऑफ शूज, एकदम खतरनाक ही शूज बना रहा हूं गाइस मैं, 3 पेयर ऑफ शूज मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कितने अलग तरीके से अब डुग्गू ड्रेसअप कर सकता है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो अगर वो ये वाला कपड़ा पहन रहा है और उसके साथ ये वाला टोपी पहन रहा है, ये वाला कपड़ा पहन रहा है, उसके साथ ये वाला टोपी पहन रहा है, तो उसके साथ एक ये जूता पहन सकता है, एक जूता ये पहन सकता है, एक जूता ये पहन सकता है।
सिमिलरली अगर वो ये वाला कपड़ा पहन रहा है, उसके साथ ये वाली टोपी पहन रहा है, तो उसके साथ ये वाला जूता पहन सकता है, ये वाला जूता पहन सकता है, ये वाला जूता पहन सकता है। कहने का मतलब है अगर वो ये वाला कपड़ा पहन रहा है तो उसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बना रहा है, कितने कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहला कॉम्बिनेशन ये वाला दिखा, देखो अभी चमकेगा, ये कपड़ा, ये टोपी, ये जूता। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कपड़ा, ये जूता, ये टोपी, ये जूता, ये वाला कॉम्बिनेशन। तीसरा ये कपड़ा, ये वाला टोपी और ये वाला जूता। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन। फिर ये वाला कपड़ा, ये वाला टोपी, ये वाला जूता, देखो ये। ठीक है, उसके बाद अगला ये वाला कपड़ा, ये वाला टोपी और ये वाला जूता। ठीक है, उसके अगले दिन ये वाला कपड़ा, ये वाला टोपी और ये वाला जूता। टोटल मिला के कितने हो गए भैया, टोटल एक ही वाले में कितने हो गए, एक बार में कितने हो गए, तो आप बोलोगे टोटल 6 कॉम्बिनेशन यहां पर हो गए, टोटल 6 कॉम्बिनेशन यहां पर हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इसमें 6, उसी तरीके से इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, तो 6 कितने बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है। 6 कितने बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, तो टोटल 42 कॉम्बिनेशन पहन सकता है, टोटल 42 कॉम्बिनेशन पहन सकता है। और ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। सिंपली अगर आप देखोगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 2 14, 14 3 42, डायरेक्ट 42 पेयर आ जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 15 कपड़े हैं, 4 जूते हैं और 6 जींस है या फिर 6 टोपियां है, तो आप इसको कितने तरीके से पहन सकते हो, तीनों नंबर जो मैंने बोला उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसके पीछे का मैंने लॉजिक बता दिया है। और यहां पर आप देख सकते हो उसी तरीके से कपड़े भी बने गए हैं, उसी तरीके से कपड़े भी बनाए गए हैं। ठीक है, यहां पर आप देखोगे एक कैप और शूज के तरीके से 7 तरीके से पहन सकते हैं, ये 7 तरीके, ये 7 तरीके, ये 7 तरीके, ये 7 तरीके और ये 7 तरीके। ठीक है, यहां पर कैप और शूज के साथ लिया गया। ठीक है, तो आप देखोगे टोटल 42 तरीके से कर सकते हैं। अब भैया चलते हैं, क्या है कि बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा ताला वाला तोड़ा जाए। ठीक है, अब बनेंगे अपन दया और तोड़ेंगे ताला। ठीक है, दया मतलब आप शायद सीआईडी देखते होंगे, तो पता नहीं, पहले हमारे जमाने में एक सीआईडी चला करती थी दया, उसमें दरवाजा तोड़ा करता था। तो दरवाजा तोड़ता था वो ताकत के दम से, हम यहाँ पर दरवाजा तोड़ेंगे दिमाग के दम से। लेकिन वो ज्यादा ताकत ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि दिमाग के दम पे बहुत बड़े बड़े नंबर से कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सिंपली बात यहां पर यह है कि आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पासवर्ड इज पॉसिबल इन अ 5 डिजिट लॉक। अगर 5 डिजिट का लॉक है तो उसमें कितने पासवर्ड पॉसिबल है। समझ में आया क्या बोला मैंने, मैंने बोला मान लो ये मैं खड़ा हूं, ये दरवाजा है, मैं इसको अभी खोलूंगा, तो इसको खोलने के लिए मैं इसमें कितने पासवर्ड सेट कर सकता हूं, कितने पासवर्ड सेट कर सकता हूं। तो यार इतना बड़ा नहीं चलते हैं, अपन शुरू से शुरू करते हैं। मैंने बोला कि अगर सिर्फ एक डिजिट का पासवर्ड है, सिर्फ एक डिजिट का पासवर्ड है, तो उसमें कितने पासवर्ड हो सकते हैं। तो उसका पासवर्ड अगर एक डिजिट का है, तो अगर एक डिजिट का है तो या तो पासवर्ड 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, यही हो सकता है। अगर एक डिजिट का पासवर्ड है तो यही पासवर्ड हो सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉम्बिनेशन हुए। समझ में आया। अगर एक पासवर्ड रख सकता हूं मैं, एक डिजिट का पासवर्ड रखना है मुझे, सिर्फ एक डिजिट का पासवर्ड रखना है, तो या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, है ना। 10 तरीके से मैं रख सकता हूं। अब भैया 1 से 2 पे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला मान लेते हैं कि 2 डिजिट का पासवर्ड है। ठीक है, 2 डिजिट का पासवर्ड है, तो मैंने बोला मान लो अगर पहला डिजिट, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 0, अगर मैंने बोला पहला डिजिट 0 है, तो कौन कौन से पासवर्ड पॉसिबल है, 01 02 03 04 05 06 07 08 09, यही पॉसिबल है। सो इसमें टोटल 10 केस है, 10 केस है। अब अगर पहला डिजिट 1 है तो कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं, आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और तो है 00 भी तो एक पासवर्ड हो सकता है, 00 भी तो पासवर्ड हो सकता है। अगर पहला डिजिट 1 है, अगर पहला डिजिट 1 है, तो अब कौन कौन से पासवर्ड पॉसिबल है, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी एक 10 पॉसिबल केसेस है, 10 पॉसिबल केसेस हैं, तो इसमें भी 10 केसेस हैं। तो अगर आप यहां पर दिमाग लगाओ, अगर आप यहां पर दिमाग लगाओ, अगर पहला डिजिट 0 है तो उसमें 10 केस, अगर पहला डिजिट 1 है तो उसमें 10 केस, अगर पहला डिजिट 2 है तो उसमें 10 केस, अगर पहला डिजिट 3 है तो उसमें 10 केस, अगर पहला डिजिट 4 है तो उसमें 10 केस। और हम लोग 2 डिजिट का ही निकाल रहे हैं, हम लोग 2 डिजिट का ही निकाल रहे हैं। तो टोटल कितने होंगे? टोटल आप देखोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, आप देखोगे कि हर एक में अगर देखो 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ठीक है, अगेन ये सारे डिजिट्स ही मैं यूज कर सकता हूं, यही सारे डिजिट्स मैं यूज करता हूं, कर सकता हूं पहले। तो ये होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, टोटल 100 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे। हम मैंने बोला यहां पर टोटल 100 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे, टोटल 100 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे। तो अगर आप यहां पर नोटिस करो, जरा सोचना और जरा दिमाग लगाना कि अगर एक डिजिट का मेरे पास लेटर लॉक था तो उसमें 10 बन रहे थे। क्या बोला मैंने? अगर एक डिजिट का लॉक है तो उसमें 10 केस बन रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 2 डिजिट का लॉक है तो उसमें 100 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं मतलब 10 इंटू 10 बन रहे हैं, मतलब 10 का स्क्वायर बन रहा है। तो भैया क्या मुझे आगे निकालने की जरूरत है? क्या मैं यहां से एक पैटर्न नहीं बना सकता? क्या मैं यहां से एक पैटर्न नहीं बना सकता? अगर एक डिजिट है तो 10 की पावर 1 है, अगर 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 है, अगर 3 डिजिट है तो 10 की पावर 3 है। आपसे क्या पूछा था? आपसे ये पूछा था, आपसे ये पूछा था कि टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल केसेस इन 5 डिजिट लॉक कितने होंगे? तो आप बोलोगे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। यहां पर अगर मैंने बोला कि ये 5 डिजिट का लॉक है, 1 2 3 4 5, तो आप इसमें भी 10 अलग अलग डिजिट रख सकते हो, इसमें भी 10 अलग अलग डिजिट रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 10 अलग अलग डिजिट रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 10 अलग अलग डिजिट रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी आप 10 अलग अलग डिजिट रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी आप 10 अलग अलग डिजिट रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इस तरीके से 10 को 10 अलग तरीके, 5 अलग तरीके से रख सकते हो इस तरीके से। तो टोटल 10 की पावर 5, टोटल 10 की पावर 5 आ जाएगा। और ये हमने बेसिक से शुरू किया, मैं डायरेक्टली नहीं बताया 10 की पावर 5, मैंने पहले एक का बताया, फिर मैंने 2 का पूरा लॉजिक बताया। अब उसके बाद आप इससे अपने आप लॉजिक लगा सकते हो कि इसमें 10 अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इसमें 0 होगा, इसमें 0 होगा, इसमें 0 होगा, इसमें 0 होगा, और इसमें मान लो 0 होगा, ये एक कंडीशन है। दूसरा क्या है? यहां पर 1 करो, ठीक है, उसके अगले वाले में यहां पर 2 करो, उसके अगले वाले में यहां पर 3 करो, उसके अगले वाले में यहां पर 4 करो। ठीक है, इस तरीके से इसमें 10 तरीके से रख सकता हूं। उसके बाद जब यहां पर 1 रहेगा, जब यहां पर 1 रहेगा, तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकता हूं। तो इस तरीके से बहुत तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूं, 10 की पावर 5, इतने तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। यहां पर अगर मैं लिखने बैठूंगा तो वन शॉट हो गया, हो गया वन शॉट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, कितने पॉसिबल कंडीशंस होंगे, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। क्लियर है? चलिए, 2 पेज तो आगे नहीं निकल गया, हाँ ठीक है, क्लियर। अब जीरो एक्सपोनेंट, इफ ए इज एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, देन ए की पावर जीरो इज 1। एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा 1 होता है। जीरो को छोड़ के मैं बता चुका हूं, जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर की पावर जीरो आ जाए, कोई भी नंबर की पावर जीरो आ जाए, आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा 1 होगा। एनी नंबर टू द पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर आपको जीरो करना है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने अगर आपसे पूछा कि 1000 की पावर जीरो कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है
नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये चीज भी मैंने आपको पीछे हल्की सी हिंट दी थी, और वो थी कि a की पावर माइनस एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर माइनस एन है तो ये नीचे जाएगा तो ये प्लस एन हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो प्लस एन हो जाएगा। कैसे, अब इसको समझते हैं। मैंने बोला कि a की पावर माइनस एन, a की पावर माइनस एन इज इक्वल टू a की पावर 0 बाय a की पावर n। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये, a की पावर 0 1 होता है, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। हाँ, और यहां a की पावर n, अब ये कैसे हुआ जरा सोचना। अगर आपको याद हो तो पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये डिवाइड हो रहा होता हो, अगर ये डिवाइड होता है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 माइनस एन ही होगा, तो a की पावर n ही आ गया, ए की पावर माइनस एन ही आ गया, ए की पावर माइनस एन ही आ गया। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि ए की पावर माइनस एन को मैं 1 अपॉन ए की पावर एन लिख सकता हूं, ए की पावर माइनस एन को मैं 1 अपॉन ए की पावर एन लिख सकता हूं। मतलब अगर 2 की पावर माइनस 3 है, भैया आप सीधा बोलना मुझे पावर में जो है माइनस साइन नहीं पसंद। क्या बोलोगे, मुझे एक्सपोनेंट में नेगेटिव साइन बिल्कुल नहीं पसंद, तो यहां 2 की पावर माइनस 3 है, तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर 3 कर देंगे और ये आ जाएगा 1 की पावर 8, 1 की पावर 8। क्लियर है। अब जैसे यहां पर देखो 10 की पावर माइनस 5, क्या बोलोगे, छे हमको नहीं पसंद, यहां नेगेटिव साइन हमें नहीं पसंद, हम बोलेंगे इसको कर देंगे 1 अपॉन 10 की पावर प्लस 5। ठीक है, आगे यहां पर आपको ये मेक श्योर करना है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, यहां पर 1 अपॉन 7 की पावर 2 कर देते हैं। ये बच्चे गलती करते हैं क्या, कि भैया ने बोला था नेगेटिव साइन नहीं पसंद, तो अपन कर देंगे 7 की पावर 2। अरे मेरे भाई, एक्सपोनेंट में नेगेटिव की साइन नहीं पसंद, एक्सपोनेंट में नेगेटिव की साइन नहीं पसंद, ये जो बेस है इसको आप नहीं छेड़खानी करोगे, बेस से छेड़खानी नहीं करोगे। अगर यहां पर -4 की पावर -3 है, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन -4 की +3 हो जाएगा, बस माइनस का प्लस होगा, एक्सपोनेंट में माइनस का प्लस होगा, लेकिन बेस आपका वो का वो रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, जो का त्यो रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, और ये आपके पिछले बताए हुए सारे क्वेश्चन के बेसिस पे। पहला वाला अगर आप देखोगे तो बेस सेम, तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, तो कमेंट में आंसर बताओ। बेस सेम, देखो देखो देखो, बेस सेम तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, या फिर इसको ऐसा लिख दो p की पावर 3 अपॉन p की पावर 10, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ये होमवर्क है, हिंट देके जा रहा हूं। बेस सेम, एक्सपोनेंट अलग अलग, तो क्या करोगे, क्या करोगे, 8 की पावर p इंटू पी प्लस क्यू, है ना। क्लियर है, 8 की पावर p प्लस क्यू। तो ये दो, एक तो मैंने कर दिया, ये दो का आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है, क्लियर। अब देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे क्वेश्चन देखते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। कैसे हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं इसको -1 कंसिडर करूं तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बचा -2, और यहां पर उसकी पावर -1 आ गया, उसकी पावर -1 आ गया। अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1/4 की पावर -2। मतलब मुझे बेसिकली नंबर का रेसिप्रोकल करना है यार। देखो अगर नेगेटिव साइन दिख रही है, अगर नेगेटिव साइन दिख रही है, उसको अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अगर उसको मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली इतना करूंगा, नंबर का रेसिप्रोकल कर दूंगा, नंबर का रेसिप्रोकल कर दूंगा, नंबर का रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/4 था तो मैंने 4/1 कर दिया, 1/4 था, ध्यान से देखना, 1/4 था, मैंने उसको 4/1 करके -2 का +2 कर दिया। क्लियर है, हाँ। 4 का स्क्वायर 16 होता है, की पावर -1, माइनस साइन दिखी, नंबर का रेसिप्रोकल मार दो, ये ले बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सिंपली है कि a अपॉन बी दिख रहा है, और यहां पर आपको -n दिख रहा है। ठीक है, a अपॉन बी है, यहां पर -n दिख रहा है, हम बोलेंगे हमें माइनस साइन बिल्कुल नहीं पसंद, नंबर को करो उल्टा
और इसको कर दो प्लस एन, इसको कर दो प्लस एन। जैसे यहां पर ए की पावर माइनस एन होती थी तो हम क्या बोलते थे, हमें माइनस साइन नहीं पसंद, तो हम नंबर को कर देंगे उल्टा और इसको प्लस कर देंगे, यही तो करते थे। ए की पावर एन लगा देते थे, 1 की पावर एन लगाना, 1 ही तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वही चीज है, ए अपॉन बी की पावर माइनस एन है, तो अगर माइनस साइन दिख रहा है तो नंबर का कर दो उल्टा, नंबर को कर दो उल्टा और माइनस को कर दो प्लस। समझ में आया क्या? समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया क्या अपना पीछे, हाँ ये वाला। कैन वी से दैट कि 4 की पावर 7 इज 4 की पावर 2 टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर 5? क्या मैं बोल सकता हूं 4 की पावर 7 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 4 की पावर 5? हाँ भैया बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। बेस सेम है, पावर को मैं ऐड करूंगा, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पावर ऑफ 10 बेसिकली क्या करना है, देखो सिंपली मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझाता हूं। 172 इसको आप लिखोगे कैसे, 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे इन दी पावर ऑफ 10 लिखना है। 10 के पावर में करने के लिए सबसे पहले एक्सपैंड फॉर्म में लिखूंगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो आता है ना यार, एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिख लोगे, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, सबसे पहले ये 100 है, ये 10 है और ये 1 है, तो आप इसको करोगे 1 इंटू 10 की पावर 2, 2 जीरो है, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 1। सिंपल। अब यहां पर देखो, ये 5 6 4 2, तो 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 1 2 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 1। ठीक है, 10 की, अच्छा 1 की पावर 1 ना लिखे 10 की पावर 0 भी लिख सकते हो। अच्छा 10 की पावर में लिखना था ना, तो हम इसको 10 की पावर 0 लिखेंगे, 10 की पावर 0 लिख देंगे इसको। समझ में आया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 1 होता है भैया, 10 की पावर 0 1 होता है ना। तो हमें क्या करना था, इसको इसी फॉर्म में लिखना था, तो यहां पर भी मैं 10 की पावर 0 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पावर ऑफ 10 में लिखना था। क्लियर है, तो ये कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब क्या हुआ भैया, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से नंबर को लिखने लगे लोग। हाँ, जो पाकिस्तान वाले हैं उनको छोड़ के, मतलब हाँ यूएसए वाले अलग तरीके से लिख रहे हैं, हाँ इंग्लैंड वाले अलग तरीके से लिख रहे हैं, चाइना वाले अलग तरीके से लिख रहे हैं, भारत वाले बड़े बड़े नंबर को अलग तरीके से लिख रहे हैं। और सब लोग की मुलाकात हुई, उन्होंने बोला यार ये बड़ी गलत चीज है, हर जगह अलग अलग तरीके से नंबर को लिखा जा रहा है, तो एक काम क्यों ना करें, एक एक स्टैंडर्ड तरीका बना दे जिससे हम बड़े बड़े नंबर को नॉर्मल तरीके से लिख पाए। तो लोगों ने बोला हाँ ठीक है। एक 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 दुनिया थी जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हमें समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी वो उसमें बैठी हुई थी। ठीक है, अब क्या करें, समझ रहे हो। तो उन्होंने एक एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन ये है कि किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो उसको लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 की पावर n, जहां पर a की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए, 1 हो सकती है और 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या बोल दिया सर जी, सर जी क्या बोल दिया आपने, ये बात आ जाओ मैं समझाता हूं क्या बोला मैंने ये बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल 7 इंटू 10 की पावर 3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? आप बोलोगे हाँ भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि यहां पर ये जो 7 है ना, इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में आ रही है। यहां पर ये जो 7 है इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में आ रही है, और यहां पर 10 की पावर n, n यहां पर कोई भी हो सकता है, n कैन बी एनी इंटीजर, n कैन बी हियर 0, n कैन बी हियर नेगेटिव नंबर, n कैन बी हियर पॉजिटिव नंबर। जैसे मैंने अगर लिखा 24 इंटू 10 की पावर 3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जरा देखना, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? आप बोलोगे नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तो बेटा देख लो, सोच लो, फिर नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये वाला नंबर 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, 1 हो सकता है 10 से छोटा होना चाहिए।
क्या मेरी बात समझ में आई? इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सिर्फ इतना देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये पहली वाली वैल्यू 1 से 10 के बीच में आ रही है। अगर आ रही है तो है, अगर नहीं आ रही तो नहीं है। समझ में आया? अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, बड़े बड़े नंबर से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है वो लगभग 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ द अर्थ, अर्थ की अगर हम मास की बात करें तो लगभग इतना है 10⁻24, और 5 पॉइंट, यहां पर जरा ध्यान से देखना सब चीज, 1.5 1 से 10 के बीच में, 5.9722 1 से 10 के बीच में, 3 इंटू 10⁸8 1 से लेके 10 के बीच में। उसके बाद कुछ छोटे नंबर की बात करें, अगर हम एंड की बात करें तो 5.2 इंटू 10⁻⁻4, देखो 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, साइज ऑफ अ निडल, साइज ऑफ अ निडल 6 इंटू 10⁻⁻4, देखो 1 से लेके 10 के बीच में। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। कैसे लिखना है अभी सिखाऊंगा, सिखाएंगे सिखाएंगे। साइज ऑफ एन एटम, एटम की साइज की बात करें तो 1 इंटू 10⁻⁹, 1 इंटू 10⁻⁹, तो यहां पर 1 से लेकर 10 के बीच में है। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है, आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है। ठीक है, तो यहां पर सेम वही चीज दी हुई है कि हम लोग नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो आ जाओ इसका हमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये नंबर है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? आ जाओ समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनना ही है भाई, यहां से क्वेश्चन आना ही है, आएगा ही आएगा। आ जाओ करते हैं। करना क्या है, जैसे ये है, आप इसको सबसे पहले जीरो वाले पार्ट को अलग कर दो, इंटू 10। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? अभी भी नहीं है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 6.872 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो किसी के पेट में दर्द हुआ? थोड़ी देर के लिए होगा, मैं समझाता हूं कैसे। समझो 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 समझो। मेरे लिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मेरे लिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये वाला चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले नंबर को 1 से लेके 10 के बीच में लाने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा? 6 पॉइंट लगा के। तो मैंने 6.872 लगा दिया, लेकिन मेरी घर की खेती तो है नहीं कि मैं कहीं पे भी उठूं और पॉइंट लगा दूं। यार यहां पर अगर मैं 6.872 लगा रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, ताकि ये वाला नंबर जिसको मैंने डब्बे में रखा है इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए। क्योंकि नंबर में कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए कि नंबर का वैल्यू ही बदल दिया, ले भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के चक्कर में नंबर की वैल्यू ही बदल दिया। ना 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 ना, नंबर की वैल्यू नहीं बदलना है आपको, नंबर की वैल्यू नहीं बदलना है आपको। सिर्फ ये देखना है कि यहां पर 6.872 है इंटू 1000 है, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। ठीक है, आपने क्या किया, तीन नंबर के डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आपने 3 जीरो लगाया। अब देखो 6.872 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 6.872 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। कैसे? 1 2 3 4, 4 जीरो तो 10⁻4। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे लीले, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ जी, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 10 के बीच में है और 10⁻4। मैं खुश, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। तो इसको भी सॉल्व कर लो, मजा आ गया तो इसको सॉल्व करो। आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन को देखना। ये है, सबसे पहले जहां तक डिजिट दिख रहा है ना, जहां तक डिजिट दिख रहा है वहां तक लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 7, तो 10⁻7 डायरेक्ट लिख दूं, 10⁻7। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इसको 7.004 बनाना है ना यार, मुझे इसको 7.004 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? ताकि इसको मैं 1 से लेके 10 के बीच में ले आऊं। लेकिन यहां डेसिमल में अपने घर से तो उठा के लाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं करूंगा यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1000, मैं करूंगा यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1000, ताकि ये वाला जो नंबर है ये बराबर आ जाए ये वाले नंबर के, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, 7.004 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 7004 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। ठीक है ना, हाँ 7 ही थे। अब 7.004, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है, तो कुल मिलाकर 10⁻10। यहां पर 3 जीरो है, यहां पर 7 जीरो है, तो 3 + 7 टोटल 10 डिजिट हो जाएंगे। अरे 10⁻3 + 10 + 10⁻7 इंटू में 10⁻7, तो दोनों ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो मान लो इसका इसका बोला गया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल है यार, देखो यहां पर हमें खुद से उंगली करनी पड़ेगी, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 7.48 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि 748 को मुझे क्या करना है, 7.48 बनाना है, उसके लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, दो डिजिट्स है तो दो जीरो लगाऊंगा। अब लो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 7.48 इंटू 10⁻²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। हाँ, ये वाला होमवर्क है, वैसे तो और भी मैंने होमवर्क्स दिए हैं, ठीक है, वो हलवा क्वेश्चन 1 पीछे था, फिर उसके बाद मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन दिए थे, उधर लिखा नहीं था मैंने, तो उसको 2 करके इसको 3 कर देता हूं। ठीक है, वो 2 था और ये 3 था। अरे आप स्लाइड नंबर के साथ लिख दो नंबर्स, या टाइम फ्रेम लगा के आंसर लिख दो, या आंसर मत दो मेरे भाई, खुद से सॉल्व कर ले, कमेंट में मत दे। मैं तो मैं कर दोगे तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, यहां तक देख रहा है, आपका नाम देखूंगा मैं। बट अगर आप नहीं करते हो और खुद से ही घर में सॉल्व कर लेते हो तो वो भी चल जाएगा, खत्म। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो बस, दैट्स इट। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, इसी बेसिस वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी तक क्या किया कि हमने ये डेसिमल वाले नंबर है, छोटे नंबर है, ये छोटे नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इसके पहले हमने बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, अब छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। आ जाओ, यहां पर है 0.00002। आपको सिर्फ ये करना है कि जो डिजिट है उसको लिखना है, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है ये देखना है। क्या करना है, देखो सबसे पहले एक एक करके बहुत ध्यान से स्टेप देखना, जो डिजिट है वो लिखो, डिवाइड में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो यहां पर 10⁵ लिख देना। ठीक है, अब 10⁵ नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल, जो डिजिट है उसको लिखो 61, लिख दिया। हाँ, डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो 10⁻9 से। क्या बात समझ में है, यहां तक क्लियर है? क्या किया मैंने, सिंपली 61 लिखा जो नंबर है, डिवाइड किया 10⁻9 से। अब 61 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको करूंगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 61 को मैंने लिखा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, आ गया। अब देखो, अब क्या होगा, 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड करूंगा, एक्सपोनेंट को ऐड करूंगा, आंसर आएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, और ये आपका आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, 0.000748। मैंने क्या बोला, डिजिट लेके आ जाओ, डिवाइड में कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6। इसको मैं क्या करूंगा, देखो 748 को 7.48 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर इसको क्या लाना है, 1 से 10 के बीच में लाना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। क्लियर है? अब 7.48 मल्टीप्लाई बाय, यहां 10⁻2 है, इसमें मैं ऐड करूंगा 10⁻6 को, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे, तो आंसर आ जाएगा 7.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 - 6 - 4 के बराबर होता है, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये 10⁵ है और ये 10⁵7 है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। 4.61 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, मतलब 1 2 3 4 5, यही तो है ना, बोलो हाँ या ना। अरे 4.61 10⁵ मतलब 50। ठीक है, अब देखना जरा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मेरे को ये 2 डिजिट हटाना है, तो मुझे 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 2 जीरो इससे ले लिया, 2 जीरो इससे ले लिया। मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है,
मैंने डेसिमल के बाद के 2 डिजिट को 2 जीरो से उड़ा दिया। कैसे? 4.61 मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल के बाद ये किसके बराबर हो जाएगा? 461 के बराबर। मैंने 2 जीरो इससे ले लिया, 2 जीरो इससे ले लिया, बचे कितने जीरो? 1 2 3। ये नॉर्मल फॉर्म आ गया, नॉर्मल फॉर्म आ गया। क्या किया? फिर से देखो, फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो। बड़ा वीडियो लग रहा है भाई, रुक के देख लेना, लेकिन पूरा देखना। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे ही क्लेम नहीं करता हूं कि इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना? सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट से 2 जीरो ले लो, 2 जीरो ले लिया तो 461 आ गया। बचे कितने? 3 जीरो। आंसर क्लियर है? अब इसमें देखो, 2.514 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या करोगे? सिंपल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहां से 3 डिजिट उठा लो, 3 जीरो उठा लो, 3 जीरो उठा लोगे तो यहां पर आएगा 2514। बचा कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर है? अब इसको आपको बोल रहा है कि इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये है 2 इंटू 10 की पावर -5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, ये -5 है तो ये नीचे जाएगा तो +5 हो जाएगा। सुनते चलना, सुनते चलना। इसको आप क्या लिखोगे? देखो, मैं रिवर्स प्रोसेस ले जा रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब अगर 5 डिजिट है, अगर 5 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट होना चाहिए। यही था, याद करो, जब ये प्रोसेस था तो मैंने क्या बोला था? 2 लिखो, तो आपने 2 लिखा था। उसके बाद डिवाइड में क्या कर रहे थे? 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 डिजिट लिख रहे थे, है ना? बिल्कुल। यहां पर देखो, 6.32, ये है 10 की पावर -4, नीचे जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा एक काम मन कर रहा है कि मैं यहां से डेसिमल हटाऊं। क्यों हटाऊं? भैया डेसिमल इसलिए हटाना है मुझे इस वाले केस में, ताकि मैं यहां पर इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आऊं। देखो, नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो डेसिमल हटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यार, यूजुअल फॉर्म में लेके आना है, यूजुअल फॉर्म में लाना है तो डेसिमल तो हटाना पड़ेगा, डेसिमल तो हटाना पड़ेगा। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा और यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। यार, मुझे डेसिमल हटाना है तो 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स के लिए 2 जीरो लगाऊंगा, और अगर यहां मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूं तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। यहां पर आ जाएगा 632, यहां पर 4 जीरो पहले से थे, 2 जीरो और आ गए तो 10 की पावर 6 आ गया। तो अब देखना, 10 की पावर 6 है, मतलब डेसिमल के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। क्या बोला मैंने? फिर से बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर 6.32 मुझे डेसिमल हटाना है, क्योंकि मुझे नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, मुझे नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर किया, ऊपर करूंगा तो नीचे भी करूंगा, नीचे भी करूंगा। तो ये हो गया 632, ये हो गया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। 10 की पावर 6 नीचे है, इसका मतलब क्या है? डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। अब डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 6 ये हो गए, 6 डिजिट आ गए, और ये आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क, ये वही सेम क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क 4। क्लियर? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी भैया क्लियर है। अब देखो, एक है तुला भारा प्रैक्टिस। अब ये तुला भारा प्रैक्टिस बेसिकली ये है, ऐसा माना जाता था जितना वजन है उसके बेसिस में लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे मान लो 1% का वेट है 60 किलो, तो 1000% का वेट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 60 इंटू 1000, 60 इंटू 1000 करोगे तो 60,000 हो जाएगा, 60,000। ठीक है, तो इतना केजी हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रैक्टिस को तुला भारा प्रैक्टिस बोलते हैं। दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो आगे, प्लेनेटरी डिस्टेंस। अब ये बेसिकली यहां पर आपको ना डेली लाइफ से कनेक्ट करके कुछ नहीं, बस कुछ एग्जांपल्स देगा। अब कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देखो। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल, देखो कहां कहां जरूरत पड़ती है। एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, देखो बहुत बड़े बड़े दूरी होती है ना, इसलिए हमें यहां पर किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है। अर्थ से लेके मून तक की दूरी इतनी है, ठीक है, अर्थ से लेके सन तक की दूरी इतनी है,
उसके बाद नेपच्यून से लेके सन तक की दूरी इतनी है, तो यहां पर बेसिकली हम बता रहे हैं यहां पर हम एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं, यहां पर हम एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन में हमें एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, बिलियन में 10 की पावर 9 आता है, याद रखना, बिलियन में 10 की पावर 9 आएगा। ठीक है, और पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, तो 8 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है। अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो लाख में अगर आप देखोगे 5 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, अरब में 9 जीरो होते हैं, अरब के बाद खरब आता है, खरब में 11 जीरो होते हैं, उसके बाद नील, नील में याद रखना 10 की पावर 13, 13 जीरो होते हैं। उसके बाद आता है पद्मा, पद्मा में 15 जीरो होते हैं। उसके बाद आता है शंखा, तो शंख में 17 जीरो होते हैं, और आता है महाशंख, उसमें आते हैं 19 जीरो। अब भैया कैसे याद रखें, कैसे याद रखें? सिंपल है, देखो 2 से बढ़ते जा रहा है हर बार, 2, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 13 15 17 19। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, क्वाड्रिलियन में इसी तरीके से आप देखोगे इस वाले पार्ट में 3 3 से बढ़ते जाएंगे, 18, 21, 24, 27, 30, 33। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ चीज, और अगेन आपको रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिलियन तक तो आपको पता ही है। अगर आपको कहीं पर लिखने की जरूरत आ जाए तो ऐसा लिख देना एक साथ, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन और डेकिलियन, इस तरीके से पूरा लिख देना, और आगे इसके सामने ऐसे 3 3 करके बढ़ाते चलना। ठीक है, ठीक है, चलिए अब फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। अब यहां पर क्या हो रहा है देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहां पर 2 का देखो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां पर 32। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, 2 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 64। तो ये क्या होगा, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 160। अब मुझे सिर्फ ये निकालना है कि अगर मैं 2 की पावर 160 करूंगा तो यहां पर यूनिट प्लेस क्या आएगा। अब भैया क्या मैं 2 की पावर 160 तक निकालूंगा? नहीं, निकालना नहीं है, सिंपल है। 2 की पावर 1 का एंड किससे होता है, 2 से होता है। 2 की पावर 2 एंड किससे होता है, 4 से होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 से एंड होता है। 2 की पावर 4 16 होता है, 6 से एंड होता है। फिर 2 की पावर 5 32 2 से एंड होता है। 2 की पावर 6 64 4 से एंड होता है। तो आप क्या देख रहे हो, 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। देखो 2 4 8 6, फिर से 2 और 4 आ गए, फिर अगले वाले में 2 की पावर 7 आएगा तो 128 आ जाएगा। आप देखोगे कि 8 से एंड हो रहा है। इसका मतलब जो साइकिल है वो हर 4 के बाद रिपीट हो रही है, साइकिल जो है वो हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है सिंपल, 160 को देखो यहां पर 2 की पावर 160 है, जैसे ही यहां पर 2 की पावर 12 था, ठीक है, या फिर हम बोले, या फिर हमने बोला कि 2 की पावर हमने कहां तक निकाला था, अभी 2 की पावर 7 तक हमने निकाला था। तो 2 की पावर 7, सिंपल 7 को 4 से डिवाइड करो, किया 4 वन जा 4, रिमाइंडर क्या आया 3। रिमाइंडर अगर 3 आएगा तो आपको तीसरे वाला को देखना, और तीसरा वाला 8 है तो यहां पर भी 8 से एंड हो रहा है, यहां पर भी 8 से एंड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 6 से करता हूं, 4 वन जा 4 बचा 2, 2 बचा, अगर 2 बच रहा है तो मैं 2 वाले को देखूंगा और ये आ जाएगा मेरा आंसर। अब सिमिलरली जैसे यहां पर 160 है, अगर जैसे यहां पर 160 है, अगर यहां पर 160 है, तो अगर डिनोमिनेटर, अगर इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, हमारा रिमाइंडर आप देखोगे आखिरी में 0 आएगा। तो सिंपल है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 1 आता तो मेरा जो डिजिट होता यूनिट प्लेस का वो 2 होता। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता तो मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट 2 होता। अगर मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है
तो यहां पर मेरा जो यूनिट प्लेस है वो 4 से एंड होगा। अगर मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मेरा यूनिट प्लेस 8 से एंड होगा, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मेरा यूनिट प्लेस 6 से एंड होगा। इस वाले केस में 6 से 0 आ रहा है तो मेरा आंसर ही आएगा। अगर यहीं पर 2 की पावर 161 हो जाता ना, 2 की पावर 161 हो जाता ना, आप सीधा बोलते कि इसका जो ये जो एंड है हो रहा है वो 2 से एंड हो रहा है। अगर 2 की पावर 162 होता ना तो आप सिंपली बोलते कि ये 2 से 162 है रिमाइंडर के। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहां पर बेसिकली आपका यूनिट प्लेस 4 आएगा। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हाथ से पेन गिर रहा है तो, ठीक है। उसके बाद अगर 2 की पावर 163 है तो यहां पर 163 है तो ये 8 से एंड होगा, क्योंकि 163 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 और रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा तो मैंने बताया आपका यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ये यूनिट प्लेस है, ये आपके क्या रहेंगे यूनिट प्लेस। अब इसके बेसिस में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर को बहुत डीप में और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, आपको सिर्फ क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।